वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट मे सीम टू यू अ बिट स्ट्रेंज coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. एक जहनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। DGI-SPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा उसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो समझता है कि उसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसकी सियासत खत्म हो चुकी। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और आवाम के बीच दरारें डाले। अगर कोई शख्स अपनी सोच के तहत पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलावर होता है तो हम भी जवाब देंगे। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। ये मज़े का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है ये शख्स अपनी सियासत से पाक फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। इस शख्स ने गलत बयानी पर सियासत की। इस शख्स ने अपनी औलाद को मुल्क से बाहर रखा हुआ है। मुल्क में लाकर अपनी औलाद को फौज में भेजे और खारजी और भारत के आगे खड़ा करे जिनकी ये सहूलतकारी कर रहे हैं। जहनी मरीज से लेकर सब सुबह से शाम तक फौज से मुतालिक बात करते हैं। इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इस शख्स की सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हो? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ये शख्स कहता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाने वाला हर शख्स गद्दार है। वो ये कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। उसका मतलब है कि पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है। तुम हो कौन? तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो? इस शख्स के ज़हनी मरज़ की अलामत सब पहले भी देख चुके हैं। इसकी सियासत की तारीफ़ ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, नहीं तो आमरियत है। इसकी पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर क्यों नहीं बात करते? दहशतगर्दी पर क्यों नहीं बोलते? मुल्क के इतने इशूज़ हैं, इन पर क्यों नहीं बात करते? क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? ये क्यों करता है? कभी आपने सोचा क्या इसकी ऑब्सेशन है टू प्रोवाइडिंग स्पेस टू द टेररिस्ट्स एंड द फितना अल ख्वारिज, अदर देन कोई ज़हनी मर्ज है? उसके अलावा देयर आर टू रीजंस। वन इज कि देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस। वहाँ पे हज़ारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। जो लोग उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, जानते हैं, उस इलाके के हैं, वो कई चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं। वो मंशियात में भी है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी है,
वो किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी है, वो एक्सटॉर्शन में भी है, वो वहाँ पे जो माइनिंग के लाइसेंस दिए जाते हैं उनके अंदर भी है, और बेतहाशा चीज़ों में। खारिजियों से बात करने का बयानिया दिया गया। कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी PTI पर तनकीद। कहा ये तो कहते थे कि खारिजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें, इन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो जब भारत ने हमला किया तो ये कशकोल लेकर चल पड़ते कि आओ बात करें। ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा माशी मफाद है। जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ के खिलाफ खड़ा होगा तो ये हमला करा देंगे। अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आज़ादी इज़हार राय है, दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है। ये क्या है? ओ यार प्लीज ग्रो अप। झूठ ले लेके फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब था। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो, ग्रो अप। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जाली खबरें फैलाने वालों को पैगाम का असल बयानिया ज़हनी मरीज देता है, फिर मुल्क से बाहर बैठे ट्रोल अकाउंट्स आ जाते हैं। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानिया को चलाता है। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता, वो भी लगा हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। ये शख्स आइन और कानून और रूल्स को बालाए ताक रख कर यह बयानिया देता है। जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क के लिए। कहते हैं मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं, और जब हम उनको कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी कि हम आप में और कुत्तों में कोई तफरीक नहीं करते। ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्जामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं। ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐसे बयानात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन लोगों पर फौज के खिलाफ मुज़िका खेज खब्त सवार है। इन लोगों को सच और झूठ की परेशानी नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनसे करप्शन के बारे में कोई सवाल ना हो। ये अपना टेरर क्राइम गठजोड़ चलाते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी PTI मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है और मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी PTI को अपना सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मुलाकात बंद और रियासती रेट बहाल करने का वक्त है। जेल के बाहर अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे, आनी हाथों से निपटा जाएगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है, बानी PTI ने कभी नहीं कहा कि वो फौज के खिलाफ हैं। वो कहते हैं मुल्क भी उनका है, फौज भी उनकी है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि इदारे का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत भी बेहतर होगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि उन्होंने नर्म जबान इस्तेमाल की थी, रियासत ने जवाब दे दिया। अब पाकिस्तान इसकी अफवाज और शहीदों का मजाक नहीं बनेगा। अब कोई भी चीज़ इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फौज के खिलाफ दुश्मन मुल्क के दाने को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज रियासत ने अपना जवाब वाज़ेह तौर पर दे दिया है।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है बानी पीटीआई ने हर इदारे को मुतनाज़ करने की कोशिश की। पीटीआई ने जो इकदाम किए हैं वो मुल्क के खिलाफ हैं। पीटीआई सियासी जमात के जुमरे में नहीं आती। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी का कहना था 20 से 25 साल पहले बहुत सारे लोगों ने इस बात के बारे में कह दिया था कि ये प्लांटेड शख्स है। DGISPR ने जो कहा है उसके बारे में हुकूमत ज़रूर सोचेगी। दहशतगर्दों ने पीटीआई को छोड़कर बाकी तमाम जमातों पर हमला किया है। कल अदम TTP और पीटीआई के दरमियान कोई तो रिश्ता होगा। अफगानिस्तान के दहशतगर्द अनासर को पाकिस्तान में दाखिल न होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। तिजारती गुजरगाहें और बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद है। सिर्फ UN की इमदादी अशिया को इस्तिस्ना दिया गया। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा तुर्क सदर ने 2 हफ्ते पहले ऐलान किया था कि आला सतह का तुर्क वफ्द इस्लामाबाद आएगा। तुर्की के वफ्द के न आने की वजह शेड्यूलिंग या तालिबान का अदम ताउन हो सकती है। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है। इस बारे में कोई नई मालूमात नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान के दिफा तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। कुछ हुकूमत के वज़रा इस वक्त ये सोचते हैं कि वो दूसरे सूबे से मज़ीद ना सिर्फ इख्तियार लेने चाहते हैं मगर वसाइल उनसे लेना चाहते हैं। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक टैक्स है जो एक ज़माने में FPR कलेक्ट करता था। 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों के पास चली गई और सूबा सिंध ने वफाक के सारे रैकेट्स तोड़ दिए और बाकी सूबे के सारे रैकेट्स तोड़ दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद टैक्सेस भी है, वो टैक्सेस भी हम वफाक के लिए जमा करने के लिए तैयार हैं ताकि हम उनसे बेहतर टैक्स कलेक्शन करके उनके जो मुश्किलात हैं वो दूर कर सकें। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के अलावा विफाक के लिए दीगर टैक्सेस भी जमा करने को तैयार हैं। सिंध ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जमा करने के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक की सूबों को मजीद जिम्मेदारियाँ दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में NICVD में तकरीब से खिताब। कहा जो समझते हैं कि 18वीं तरमीम में गलती थी उसका जवाब NICVD है। 3-4 साल पहले एक साबिक वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहते थे कि विफाक दिवालिया हो चुका, सूबों के पैसे कम करके विफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए। अभी भी कुछ वज़रा चाहते हैं कि सूबों से उनकी जिम्मेदारियाँ वापस ली जाएँ। बिलावल ने कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों को मज़ीद टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी दी जाए तो कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा आपस में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे, लेकिन PTI क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं। जिनसे PTI क़यादत बात करने को तैयार है वो उनसे बात नहीं करना चाहते। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा बानी PTI से जो मुलाकात होगी वो कानून के मुताबिक होगी। जेल रूल्स और कवानीन किसी मुजरिम को इजाज़त नहीं देते कि वो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज।
NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त की थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने कहा 51 मुकदमात में रियासत काबीना की मंजूरी पर दस्तबरदार होगी। सूबाई काबीना ने वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच में 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजारों को दरखास्तों में तरमीम करने की मोहलत दे दी। बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत ने कहा आर्टिकल 174 के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फरीक बनाना ज़रूरी है। आपने आइन की तरमीम चैलेंज की है तो अदालत भी आइन के मुताबिक चलेगी। वकील ने कहा गलती तस्लीम करते हैं, हाथ से लिख कर फरीक बना देते हैं। अदालत ने कहा हाथ से लिखने की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत का जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समुंदर पार पाकिस्तान इस चौधरी साली के ज़ेर सदारत इजलास में 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। प्रोटेक्टर के इजरा का निज़ाम फूल प्रूफ बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI से इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा न मिलने को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ने 2027 तक 45 LNG कार्गोज़ की खरीदारी मनसूख कर दी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान ने कतर से 24 और इटली से LNG के 21 कार्गोज़ की खरीदारी मनसूख की है। इटली की कंपनी का पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साथ कार्गो सप्लाई का 15 साल का मुआहदा है। कतर की कंपनी का LNG कार्गोज़ की फराहमी का PSO के साथ तवील मुद्दती मुआहदा है। पाकिस्तान तवील मुद्दती मुआहदों के तहत हर माह 10 LNG कार्गोज़ दरामद करता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है डिजिटल अदायगी निज़ाम को आलमी मयार से हम आहंग करना ज़रूरी है। वर्चुअल एसेट्स को निगरानी ढांचे में लाने से माली शफाफियत बढ़ेगी। डिजिटल एसेट्स की शमूलियत से मुल्क की माशी सलाहियत में इजाफा होगा। वज़ारत ख़जाना में डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क पर आला सतह के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का कहना था कि डिजिटलाइजेशन से बैंकों के लिए नई मसनूआत और नई सारिफ बेस पैदा होगी। डिजिटल फ्रेमवर्क के लिए मुश्तरका ताउन और इल्म में इजाफा नागुज़ीर है। मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत माहौलियात को बेहतर समझती है। इस हुकूमत को काफ़ी हद तक मसाइल का इदराक है। फ़िज़ाई मायार में बेहतरी आई है। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा कदम है जिसे जारी रखना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हैवी ट्रांसपोर्ट वालों ने क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। अदालत ने कहा हड़ताल की परवाह न करें, इनके लाइसेंस मुअत्तल कर दें, गाड़ियाँ बंद कर दें। दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए, ये ऐसे नहीं चल सकता। PHA की खुसूसी टीम दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कानून हर हालत में नाफिज हो लेकिन अवाम से रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। पैरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि पैरा अच्छा काम कर रही है। अवाम में नेकनामी के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जून 2027 में घोटकी कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में कहा मंसूबे की लागत में इजाफा और टाइम लाइन में तब्दीली की है। पुल की लंबाई 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 12.2 किलोमीटर कर दी है। घोटकी कंदकोट पुल की तामीर का काम दोबारा शुरू हो चुका। मंसूबे के सेक्शंस 1 और 2 मुकम्मल होने के करीब है। मंसूबा दरामदी निसार कम करेगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। NFC में जम अजला का शेयर शामिल नहीं जो 1375 अरब रुपए है। सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, जिले इंतजामिया को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, समंदरी तूफान से होने वाली तबाही पर इजहार यकजहती, इमदादी कार्रवाई में मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशियन हुकूमत को जिस किस्म की भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार कर दिया। ठट्टा में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी की जमानत मुस्तरद कर दी थी, जबकि इसी दौरान वो एक केस में दूसरे ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के मुतनाज़ केसेस हैं, उनको नज़ीर के तौर पर पेश न किया जाए। कोई और अदालती नज़ीर या फैसले हैं तो पेश करें। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने सवाल किया कि दरखास्त गुजार इस वक्त अदालत में मौजूद है। वकील ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार इस वक्त ठट्टा ट्रायल कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने 4 मुल्ज़िमान की बुरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। काबीना का आलूदगी का बाइस बनने वाले रिक्शों और मोटर बाइक्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे मुतारिफ करवाए जाएंगे। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार ख़वातीन के लिए पिंक बस का आगाज़ होने जा रहा है। बलूचिस्तान काबीना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती पर मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने कहा कि पाक अफवाज आलमी और कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए गैर मामूली सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान की आवाम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची और हैदराबाद में अगले माह पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का ऐलान। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, कोशिश है कराची और हैदराबाद की हर बड़ी सड़क पर पीपल्स बस सर्विस चले। शहरों के अंदर बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को कर्जे देने को तैयार हैं। हुकूमत ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए सख्त कवानीन बना रही है। ट्रैफिक का निज़ाम मिलकर ठीक करना है। ऑपोजिशन को दावत देते हैं कि हमें मशवरे दें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कहना है कि NFC पर कोई समझौता नहीं होगा। NFC अवार्ड बहुत अहम है। 18वीं तरमीम भी हमला है। सक्कर में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM वाले सिर्फ शोशे छोड़ते हैं, संजीदा मत लिया करें। सिंध की तकसीम की बातें वो खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। MQM सिंध के बल्दियाती निज़ाम में शामिल ही नहीं हुई थी। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि कराची में गटर में बच्चे का गिरना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। सुपर स्टोर वाले पार्किंग के पैसे ले लेते हैं, इनसे छोटा सा गड्ढा नहीं भरा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, सेहत, तालीम और खेल को कमर्शलाइज कर दिया गया है। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मी ना दी तो वो माफियाज के हत्थे चढ़ जाएंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया गया, जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल और मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद की कब्र पर तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातह खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की बरसी पर खराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 में हिली सेक्टर में कंपनी की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। SPR के मुताबिक कौम अपने इंजरी सपूतों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 36वें रोज़ फ़लस्तीनी थिएटर प्ले एज इफ इट वर अ ड्रीम शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहा। थिएटर में फ़लस्तीनी नौजवान की कहानी दिखाई गई। मोज़म्बिक के मुसव्विर लुइस सेंटोस की स्कल्पचर वर्कशॉप में सजावल और मकली के तालिब इल्मों ने शिरकत की। तलबा बैनुल-अक़वामी फ़नकारों से भी मिले। कश फाउंडेशन और कैनेडियन हुकूमत के ताउन से बनाई गई जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा स्क्रीन की जीनत बनने को तैयार। लाहौर में लॉन्चिंग तकरीब में अदाकारों, डायरेक्टर और राइटर की भी शिरकत। डिजिटल ब्लैकमेलिंग, जबरी शादियाँ, गैरत के नाम पर इंसानी वक़ार की पामाली इस ड्रामे के मौज़ूआत हैं।
गुलकारी की दुनिया में नाम बनाने का ख्वाब लिए फैसलाबाद की हिरा कैसर पाकिस्तान आइडल के टॉप 16 में शामिल। भाई और शौहर को बामुश्किल मनाकर लाहौर में ऑडिशन दिया तो कामयाबी के दरवाजे हिरा पर खुलते चले गए। घर वालों ने पैसे जमा करके कराची रवाना किया। हिरा कैसर की सुरीली आवाज़ और सुर के साथ तालमेल पर जजेस बेहद मुतासिर हुए। हिरा को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। शौहर भी हिरा की कामयाबी के लिए पुरुमीद।